बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बैठे हैं बरनाला प्रेस क्लब में। मेरे साथ इस तरफ तशरीफ़ फरमाए चौधरी शाह रहमान साहब, जो बरनाला प्रेस क्लब के सदर में इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। इन्होंने अपने रफ़्क़ा के साथ हमें यहाँ पे टाइम दिया और वेलकम का। और मेरे साथ बैठे चौधरी लतीफ़ साहब, जो JKLFN के मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को खबर है इस बात की कि हम 1 जून से नीलम से कैंपेन पे हैं और आज रियासत के इस खित्ते की ज़िला बेमे की ये आखिरी तहसील है। और आखिरी तहसील का ये जो मरकज़ी प्रेस क्लब है, बल्कि इस पूरी रियासत की इस तहसील में ये कि जो प्रेस क्लब है, आगे हम मोइल तक शाम तक जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन प्रेस क्लब में साथी दोस्तों से मिलना और यहाँ से अपने रियासत के इस खित्ते के लोगों को पैगाम देना, क्योंकि इस रियासत के इस तहसील के एक तरफ गुजरात आता है और दूसरी तरफ साथ ही जम्मू शहर। तो यहाँ से हमारा जो पैगाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए और इंडियन मकबूजा कश्मीर जम्मू के लिए भी है कि जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे अपनी यूनिटी के लिए, अपने शख्स के लिए, अपनी इबादत के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करें। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लोगों को एक गलत तरीके से एक बयानिया दिया गया है कि रियासत की आज़ादी पसंद खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम कभी भी, हम ना पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं, ना पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं। हम तो हिंदुस्तान से भी दुश्मनी नहीं चाहते। हम अपना वो पैदाशिया जो 1947 में सदर कर दिया गया था उसकी जदोजहद करें। और जो दूल्ही लंगी आज़ादी हमें जो जहाँ पे दी गई, आज उस आज़ादी का जो कट्टा बटा था वो खुल गया कि नीलम से बेबल तक आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बिजली के बिलात की कीमतें जो है वो डबल कर दी गई हैं। पानी ना पैद है, सड़कें ना पैद है और कोई भी इंसानी वसाइल जो है वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक़ यहाँ गलगित बल्तिस्तान में भी सलब है, लेकिन इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 34 साल से हमारे माओ बहनों बेटियों की जहाँ इज्जतें पामाल हो रही हैं, जहाँ अमलाक जलाई जा रही हैं, जहाँ पे लोगों को तय किया हुआ है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दो गासिब का हम ये समझते हैं कि गठजोड़ था। क्योंकि ऐसे जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की सूरत में तशख़्ख़ुस की बहाल होने के बाद यकीनन रियासत की जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, बिलखुसूस जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसमें लाखों मेगावाट बिजली जो है इंडिया और पाकिस्तान को रोशन करती है, इंडिया और पाकिस्तान के खेतों खलिहानों को सयाह करती है, उसके हक़ मलकी जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आएगी, रियासत जम्मू कश्मीर की हक़ हुक्मरानी जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आएगी, आज जो हमारा ज़र मुबादला बायस से आता है, आज जो हमारे दीगर मदनियात और जंगलात के कुदरती रिसोर्सेज हैं वो जो लूट के ले जाए जाते हैं, जब रियासत आज़ाद होगी तो उस पर जब हमारी हक़ मालकियत होगी तो उससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस्तेफ़ादा करेंगे और फिर हमारी ये महकूमियों का भी ख़ात्मा होगा। हमारे अंदर जो इस वक्त तो गुर्बत है इसका भी ख़ात्मा होगा। तो आज एक तो इस हवाले से हम जदोजहद करें और पाकिस्तान के लोगों को हम अपना भाई समझते हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी आज़ादी में ही आपकी भी बका है, आपकी तामीर और तरक्की, आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी सेहत की सहूलतें आपको मुयस्सर आएंगी। आज आपका वो अक्सर पैसा जो है बजट में दफाई बजट के नाम पे चला जाता है, कहीं पे अस्करी टोन बनते हैं, कहीं पे बैरियर टोन बनते हैं और कहीं पे DHA बनते हैं। ये सब पाकिस्तान की आवाम बेहतर जानती है। और जो अहम बात करने के लिए हम आए हैं, 7 अगस्त को JKLFN ने जो कॉल दी है इस्लामाबाद में इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से इंडियन एम्बेसी की तरफ मार्च की, उसका मकसद जो है जहाँ पे हज़ारों हमारे असियान भारत की जेलों में पाबंद सलासन आज़ादी मांगने के जुर्म में वहाँ यासीन मलिक साहब, जिन्हें गुज़श्ता साल अनफेयर ट्रायल करते हुए, एकतरफा ट्रायल करते हुए, इंसानी हकूक़ को पामाल करते हुए, तमाम आलमी कवानीन को रोकते हुए हिंदुस्तान में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब 2024 में इलेक्शन आए हिंदुस्तान नेशनल असम्बली के, मोदी भाजपा सरकार तअस्सुब पसंद इंसानियत दुश्मन हिंदू गवर्नमेंट जो है वो यासीन मलिक साहब को सजाए मौत देना चाहती है इलेक्शन जीतने के लिए। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से, तमाम फैमिली से, तमाम ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों, बुज़ुर्गों और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि JKLFN की कॉल पे 7 अगस्त को शाम 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुँचें। वहाँ से हम अमन मार्च करते हुए इंडियन एम्बेसी जाएंगे। हमारे साथ नेशनल मीडिया के लोग होंगे, इंटरनेशनल मीडिया के लोग होंगे, फॉरेन जो डिप्लोमेट हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है
اس میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے اس کا شامل ہونا ایک واضح پیغام ہوگا غاصب کے لیے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ متحد ہیں یا کیا ہے؟ اپنی آزادی کے لیے، اپنی اسیران کے لیے اور تشخص کے لیے متحد ہیں۔ آج برنالہ میں اسی سلسلے میں آپ صحافی دوستوں کے خدمت میں اور اس برنالہ پریس کلب میں ہم حاضر ہوئے۔ ہم نے یہ پیغام دیتے ہیں کہ 7 اگست کو جہاں پہ ہم نے بنیادی حقوق کے لیے اور پوسٹ یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے